अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, सर क्या हमारी जेपैग रॉ की तरह खुल सकती है? बिल्कुल खुल सकती है। रॉ में और जेपैग में क्या डिफरेंस है आज देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक के आप लोगों ने जो रॉ फाइल्स अगर यूज़ की हैं तो सिग्नेचर एडिट्स से डाउनलोड की होंगी। आज मैं रॉ फाइल आपको खुद देने वाला हूं, आप वो डाउनलोड करेंगे। तस्वीर मैंने ऐसी रैंडमली एक चीज़ की ले ली। चीज़ बता देता हूं क्या है। ये मेरा एक विंटेज कैमरा है, 1956 का याशिका। आवाज़ें सुन रहे हो उसकी? सो 1956 और 2021 बहुत साल हो गए। सो इस कैमरे की मैंने एक तस्वीर ली थी। बाय द वे ये कैमरा अभी भी चलता है और वन ऑफ माय फेवरेट कैमरा। ये अब सिर्फ एक मेरी साइड टेबल पर शो पीस की तरह से। एनीवेज, कैमरा चलता है, फिल्म्स मिल जाएं तो चल भी जाएगा, फिर उसको डेवलप कराना ये वो बहुत सारी, मगर इट्स हिस्ट्री यार। ये अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो मैंने एक फोल्डर में दो तस्वीरें रखी हुई हैं। ये एक ARW फाइल है, ये रॉ फाइल है। सोनी की ARW होती है रॉ, एंड ये साथ ही साथ जेपैग है। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा कि यार इतनी कोई खास डिटेल्स है नहीं, ऑफ कोर्स इसीलिए रॉ लिए। सो कैमरास में ऑप्शंस होते हैं कि आप रॉ प्लस जेपैग लें, तो मैंने रॉ प्लस जेपैग ली थी। ठीक है, नाउ इस ARW फाइल को मैं ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप पे, एंड लेट्स सी कि क्या ओपन होती है। अभी आप लोगों ने जेपैग देख ली थी। नाउ अब देखें तो ये कुछ डिफरेंट सी चीज़ आ रही है। मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ जैसे खुला है ये वैसे खुला है। नाउ एक नज़र दोबारा से जेपैग पर डालें, और अब भी आप कहेंगे कि भैया जेपैग और रॉ में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपके सामने है यार फ़र्क सिर्फ ये है कि देखें इसकी जो रॉ में डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा ब्राइट हुआ हुआ है, खैर वो तो कोई मसला नहीं है, हम जेपैग को भी ब्राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाउ इस वक्त करंटली मैं ये टॉपिक पर नहीं आना चाह रहा हूँ। पहले तो एक डिफरेंस आपके सामने है। दूसरी डिफरेंस ये है कि अगर मैं अपनी इस जेपैग को ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, ठीक है, डायरेक्टली एज इट इज़ मैं जेपैग को लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं ब्राइट करूँ या जो भी करूँ, उसमें थोड़ा सा मसला एक आने लगता है। लेट्स से मैं लेवल्स के थ्रू इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। प्रॉब्लम, ऑल्दो ये बहुत हाई क्वालिटी जेपैग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ जेपैग आर्टिफैक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक लेवल तक हम यानी एक लिमिट तक हम इसको एडिट कर सकते हैं, बट देन कोई मसला नहीं है यार। एक सवाल मुझे पिछली क्लास के बाद ये किया गया था जिसमें मैंने क्रॉप वगैरह बताया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यार एग्जैक्टली इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज के आप फिल्टर लगा रहे हो। सो अगर मैं कैमरा रॉ का फिल्टर अप्लाई करता हूँ, यहाँ देखें आपके पास रॉ में, ऑल्दो रॉ है, कैमरा रॉ खुला हुआ है, लेकिन देर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्रॉप। ठीक है, सो फिल्टर अप्लाई नहीं करना है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जेपैग को रॉ वाले एनवायरनमेंट में खोलें कैसे। बड़ा सिंपल सा तरीका है। एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं फोटोशॉप की, और यहाँ पे कैमरा रॉ में चले जाएं। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास फाइल हैंडलिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाए जेपैग एंड टिफ हैंडलिंग। जेपैग के आगे लिखा हुआ है डिसेबल जेपैग सपोर्ट। सो अगर आप यहाँ जाएं और ऑटोमेटिकली ओपन ऑल सपोर्टेड जेपैग्स ये कर दें और ओके करें, ना आप देखिएगा ये जेपैग फाइल है और इस फाइल को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ फोटोशॉप पे, तो ये डायरेक्टली आपके कैमरा रॉ में खुलेगी और ये रहा आपका क्रॉप वाला ऑप्शन। तो आई थिंक ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा फिर भी रॉ में और जेपैग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वालिटी में इंटरनली बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम रॉ में हैंडल कर सकते हैं, जेपैग में हैंडल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मैंने रॉ फाइल ओपन की थी तो वो कितनी ब्राइट और कितने ब्रिलियंट से कलर्स आ रहे थे। एक ही क्लिक है, ये एक ही क्लिक है, कैमरा ने दो तस्वीरें सेव की हैं, एक जेपैग एक रॉ। ना एक और बहुत वाज़ेह सा डिफरेंस आपको मैं बता दूं ना, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें। 5.53 MB है जेपैग, ठीक है, और इसको अगर चेक करें तो 23.8 MB। तो यार कुछ तो होगा ना इसमें एक्स्ट्रा। सो यस, ये वही डेटा है जिसकी वजह से आपकी इमेज बहुत ज़्यादा
इवन बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने पर भी ख़राब नहीं हो रही होती। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल और आता है इस वक्त दिमाग में कि जो हमने प्रेफरेंसेस में जा कर के चेंज किया, ओपन ऑल सपोर्टेड, तो दैट मीन्स कि मैं कोई भी जेपैक खोलूंगा तो ये यूं ही खुलेगी। यस। सो अब ये अगर आप देखें मेरे पास कुछ जेपैक्स डाउनलोड की हुई है अनस्प्लैश से। मैं कोई सी भी फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इवन दो ये जेपैक है, जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये भैया कैमरा रॉ में ही खुलेगी, कुछ कर लो। विच इज़ क्वाइट अनोइंग, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि भैया एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, कैमरा रॉ में जाएं और यहाँ से ये जो जेपैक की सपोर्ट है इसको डिसेबल कर दें। तो क्या हम खाली फिल्टर से कर सकते हैं? नहीं, आप ओपन एज कर सकते हैं। फोटोशॉप में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन एज। ना ओपन एज अगर आप करते हैं तो आप सिंपली ब्राउज करें। अच्छा, वैसे देख लें, पहले तो मैं इसको अभी वैसे नॉर्मल ओपन कर रहा हूँ और मैंने ये जेपैक सेलेक्ट की, ओपन किया, तो ये एज इट इज़ जैसे जेपैक खुलती है वैसे आ जाएगी। ठीक है। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ओपन एज करता हूँ और इस जेपैक को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन से कैमरा रॉ, ये रहा, BMP के नीचे कैमरा रॉ दिया हुआ है, ये सेलेक्ट कर लें। ना याद रखिएगा इस वक्त ओपन एज कर रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा हूँ। ओपन एज करने में सिर्फ वो फाइल जिस पर आप चाह रहे हैं कि कैमरा रॉ का ऑप्शन खुले उसको आप यूं खोल सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे ये फाइल कैमरा रॉ में खुल जाएगी। सीरियस, दिस इज ऑल पॉसिबल, राइट। बस हाँ, एक डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया कि रॉ की क्वालिटी और जेपैक की क्वालिटी में फ़र्क होता है, वो रहेगा, उसका कोई हल नहीं है। बाकी वो सारी तमाम चीज़ें जो आप चाह रहे हैं क्रॉप करना या ये करना, सीधे ये रहा आपके पास अवेलेबल है क्रॉप करने का। ये कंस्ट्रेंट लॉक हटा रहा हूँ, ठीक है। सो ये लॉक हटा दें और उसके बाद आप जैसा क्रॉप करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइक दिस एंड ओके। सो अब आप बेसिक पे आ जाएं तो ये आपका क्रॉप हो चुका है। नाउ रॉ से रिलेटेड एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप कोई रॉ फाइल खोलते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म कर दिया, थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर दिया, थोड़ा सा कंट्रास्ट हाई, या टेम्परेचर बहुत वार्म हो गया है, थोड़ा सा कम कर दें, लेट्स से इसको मैं कोल्ड ही रख रहा हूँ, एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई किया है, हाईलाइट्स थोड़ी सी डाउन कर रहा हूँ, शेडोज़ को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ। ओके, नाउ अगर आप ओपन करेंगे तो ये वाली फाइल प्रोसेस होके एज ए जेपैक खुलेगी आपके फोटोशॉप में। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखें अब ये रॉ फाइल नहीं रही है, ये जेपैक हो जाएगी, मतलब फ्लैट है, इसके अंदर वो रॉ वाली फैसिलिटीज अब अवेलेबल नहीं है। आप दोबारा इसको चेंज करना चाहें, इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ इंटरेस्टिंगली अब क्या होगा, मज़ेदार सी बात, मैं वही फाइल मैंने क्लोज कर दी है, मैं वही फाइल दोबारा ओपन करता हूँ रॉ वाली, ठीक है, एंड जैसे मैं ये ओपन करूँगा एग्जैक्टली वही सेटिंग्स दोबारा मेरे सामने आ जाएंगी जो मैंने की थी। ये क्यों हुआ, कैंसिल करें ज़रा इसको। यहाँ देखें आपके फोल्डर में एक नई फाइल जनरेट हो गई, दैट इज़ कॉल्ड XMP फाइल। ये XMP फाइल वो है जिसके अंदर आपके तमाम तर जो आपने सेटिंग्स की थी वो प्रिजर्व हो चुकी है ना। फॉर सम रीज़न अगर मैं ये वाली XMP फाइल यहाँ से हटा देता हूँ इस फोल्डर से, ठीक है, और अब अगर आप खोलें अपनी रॉ फाइल तो ये वैसी ही आएगी जैसे आपने कैमरे से ली थी इनिशियली। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको दोबारा, और अब मैं ये वाली जो XMP फाइल जो मैंने यहाँ से हटाई थी इस फोल्डर से वो मैं वापस डाल रहा हूँ, राइट। और अब अगर आप रॉ फाइल खोलें तो वो XMP का डेटा उठा लेगा और वो तमाम सेटिंग्स के साथ आएगा जो मैंने की थी। सही, सो लेट्स से मैं इसमें कुछ और चेंजेस कर लेता हूँ, लाइक मैं बहुत ज़्यादा ये मजेंटा टेंट डाल रहा हूँ, वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ, कबाड़ा कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं कोई ख़ास काम नहीं कर रहा, मैं बस इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हाई कर रहा हूँ। मैंने कुछ ये किया और इवन ओपन भी नहीं किया, मैंने सिंपली डन कर दिया। तो याद रखिएगा ये XMP फाइल में स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं ये अपनी रॉ फाइल खोलता हूँ उसी सेटिंग के साथ आएगी। ठीक है, नाउ यहाँ तक होने के बाद अब आ जाए एक और सवाल कि जी अब हमें जो ओपन कर रहे थे तो वो तो जेपैक के तौर पे आ रहा था, हमें क्या ऐसा करें कि हम बाद में भी एडिट कर सकें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ओपन के साथ एक एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें, ओपन एज ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है ना। ओपन एज ऑब्जेक्ट अगर आप करेंगे
तो ये आपकी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे बनाकर लेकर आएगा। एंड सीधे सी आपके पास, अगर मैं थंबनेल्स लार्ज कर दूं तो यहाँ पर आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन आ रहा है, विच मीन्स कि आप इस पर डबल क्लिक करें एंड यू आर बैक इन कैमरा रॉ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी मिली जुली सी इन्फॉर्मेशन इसमें थी। ये होता है कि जब हम कोर्स चला रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे ये एक्चुअली रह गई थी। ये जो आज जो मैंने चीज़ें स्टार्टिंग में बताई हैं, ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन इट्स ओके यार, कोई मसला नहीं, आप बता दी, इनको देख लीजिएगा। ये इमेजेस अगर आपको यूज़ करना है, जेपैग एंड रॉ दोनों मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा नीचे। डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।